हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, काफी सस्ते भाव के ऊपर ये शेयर मिल रहा है, 9 रुपए के ऊपर है और पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी रैली भी देखी, एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली। 3 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर मिल रहा था, उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई, लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट का दौर भी यहाँ पर चल रहा है। आज आप देखिए, शेयर तकरीबन तकरीबन 9 रुपए 70 पैसे तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में वापस गिरा, 9 रुपए 10 पैसे के ऊपर ये क्लोज हुआ है। उसका रीजन भी है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, जिसमें एक बहुत बड़ा जो कर्जा है जो इनको चुकाना है सरकार को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, उसको लेकर एक बहुत बड़ी इनकी हियरिंग थी और उसमें कुछ अहम मुद्दे सामने आए हैं जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर वोडाफोन आइडिया का जो आने वाला फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लेटेस्ट अपडेट के बारे में और शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, शेयर 9 रुपए 10 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस क्लोज उसका 8 रुपए 90 पैसे था। एक बड़े प्राइस पर शेयर ओपन हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी हियरिंग थी। लोगों को लग रहा था कि काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जैसे ही हियरिंग के मतलब कुछ अंश आना शुरू हुए, कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, शेयर टूटना शुरू हो गया और टूट के बिखर गया। ऑलमोस्ट तकरीबन 9 रुपए 10 पैसे के ऊपर ये क्लोज हुआ है। और उसके बारे में हम बात करें उससे पहले, पिछले एक महीने का अगर हम यहाँ पर चार्ट लगाए तो 1% की गिरावट है। अब देखिए, 11 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली ये शेयर बिखर ही रहा है टूटकर। एक साल में अगर हम देखें तो 17% की गिरावट है। अब देखिए, 3 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था, यहाँ पर 3 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर शेयर अवेलेबल था। एक बहुत बड़ी तेजी आई, और तेजी तभी आती थी जब सुप्रीम कोर्ट में कोई हियरिंग होनी होती है या फिर कोई पॉजिटिव अपडेट की यहाँ पर उम्मीद होती है। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, शेयर टूट जाता है, फिर तेजी आती है, फिर टूटता है, फिर तेजी आती है, फिर टूटता है। तो देखिए, यहाँ पर अभी ये होता है कि ऑपरेटर्स का काम काफी आसान हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि जो भी कोई पेनी स्टॉक होता है उसमें ऑपरेटर्स क्या करते हैं, काफी अहम रोल यहाँ पर अदा करते हैं। वो लोग वो शेयर को घटाने और बढ़ाने का काम करते रहते हैं। यहाँ पर पिछले 3 साल की मैं बात करूं तो वोडाफोन आइडिया में पिछले 3 साल में 84% की गिरावट है। 70 रुपीज तक का हाई यहाँ पे बना था, कंटिन्यूअस शेयर टूट रहा है। अगर तेजी आई भी है तो वो एक टेम्पररी तेजी होती है, वापस से शेयर नीचे ही नीचे टूट जाता है। यहाँ पर देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 27,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो वॉल्यूम ट्रेड, आपकी आंखें सच में फट के फटी यहाँ पर रह जाएगी। 103 करोड़ 103 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है, वो भी सिर्फ एनएससी में। और बीएससी में भी अगर हम देखें तो 11 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। तो काफी ज्यादा लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग में अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर जो है, इवन एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। 8.82% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 4.52% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.34% की होल्डिंग है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर कौन है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है। हालांकि एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 51 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 212 जितने एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात तो फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड है, जिनके पास 1.10% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.48% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाएंगे तो डिविडेंड की मैं बात करूं तो आखिरी बार 2016 में इन्होंने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया, वो भी सिर्फ 6% का था। आज अगर हम बात करें एजीआर ड्यूज को लेकर, मतलब जो पैसा इनको चुकाना है, बहुत सारे टेलीकॉम कंपनियों को पैसा चुकाना है और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, तो उसको लेकर आज बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी। उसके कुछ, अगर आपको मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पर गिनाना शुरू करूँ तो कुछ कुछ इस तरीके से है कि सुप्रीम Court on July 20 heard a plea by telecom companies to allow repayment of their adjusted gross revenue (AGR) dues. A three-judge bench of Justice Arun Mishra, S. Abdul Nazir and M.R. Shah heard the case. अब यहाँ पर यह है कि नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 10 अगस्त को आने वाली है। द कोर्ट रिजर्व ऑर्डर ऑन द टाइम टू बी प्रोवाइडेड टू टेलीकॉम कंपनी। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि पैसा तो चुकाना है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज को पैसा तो चुकाना है, चाहे वो एयरटेल हो या फिर वोडाफोन हो।
अब उनके लिए चुकाने के लिए उनको कितना टाइम दिया जाए, उसका फैसला होगा अगली हियरिंग में, जो 10 अगस्त को होने वाली है। लेकिन इस हियरिंग में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट there can be no going back on AGR dues, said the calculation given by the telecom department is to be treated as final। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें से सामने थी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बोला था कि आपको इतना पैसा पे करना है, और उसके सामने टेलीकॉम कंपनीज जो थी उनका ये कहना था कि जी नहीं, ये सही नंबर नहीं है, हमारे हिसाब से हमको इससे कम पे करना है, इतना पे करना है। तो उसके सामने सीधा सीधा कोर्ट ने बता दिया है कि जो कैलकुलेशन टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने की है वो फाइनल है, कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है कि इसकी रिकैलकुलेशन की जाएगी, इस इन पैसों की इसका कोई स्कोप नहीं है। तो पहली, इससे टेलीकॉम कंपनी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी जो बता रही थी उससे मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जो इनको अमाउंट दिया था उससे आधा पैसा टेलीकॉम कंपनियां बता रही थी। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या क्या है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है कि डिड वोडाफोन आइडिया एंश्योर प्रोविजनिंग फॉर AGR liabilities, demand has been raised by telecom department, why not provided for the Vodafone Idea। दूसरी यहाँ पर है कि with so many losses how are we to rely on you। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है कि आपको हर क्वार्टर में इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, तो हम आप पर भरोसा क्यों करें कि आप पैसा चुका देंगे। You are making the decision more difficult for us. How should we secure AGR dues payable by Vodafone Idea। सुप्रीम कोर्ट का सीधा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये था कि वोडाफोन आइडिया हर क्वार्टर में 5-5 हजार करोड़ से भी ज्यादा का लॉस कर रही है, इवन 50,000 करोड़ रुपए तक का भी लॉस एक क्वार्टर में वो कर चुकी है। जब आपको इतने सारे लॉस हो रहे हैं हर क्वार्टर में, तो हम आप पर भरोसा कैसे करें कि आप ये पैसा चुका पाएंगे। उसके साथ साथ देखिए वोडाफोन आइडिया हैज कंसर्न दैट नो बैंक इज प्रिपेयर्ड टू लैंड इट मनी। उसके अलावा कोई बैंक पैसा देने को तैयार नहीं है, ये भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करें वोडाफोन आइडिया के बारे में, एयरटेल के बारे में ये बात नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया के बारे में हम यहाँ पर सिर्फ बात करें। देखिए, और दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही वो है कि यू आर शोविंग सच अ ब्लैक पिक्चर, हाउ आर वी सपोज टू से सी एनी लाइट, वोडाफोन आइडिया नीड्स टू सिक्योर AGR dues payable। तो देखिए वहां पर सीधा सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि आपके मैनेजमेंट में जब कंपनी पैसा कमा ही नहीं रही है, यू आर शोइंग सच अ ब्लैक पिक्चर, हम आप पर भरोसा कैसे करें। उसका सीधा सीधा कहने का मतलब यही है। और दूसरा कि हु इज किंग पिन, हु इज मैनेजिंग वोडाफोन आइडिया, कौन वोडाफोन आइडिया को मैनेज कर रहा है, ये खुद कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा है कि वी वांट टू मेक क्लियर अगेन दैट there is no space for self assessment। अगेन वोडाफोन आइडिया ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो पैसा पे करना है उसमें किसी भी तरीके का अब कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, जितना बोला गया है उतना पैसा आपको पे करना ही है, अदरवाइज वी विल हैव टू ड्रॉ सीरियस कंटेम्प्ट अगेंस्ट एवरीवन। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बताया है कि कोई यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा। अगर आप बार बार इस तरीके की चीजें करेंगे तो भैया हमको इसमें कुछ सीरियस आपके स्टेप लेने पड़ेंगे। वी मेड इट क्लियर दैट देयर इज नो रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट, दिस वुड अ वायोलेशन ऑफ आवर ऑर्डर। उन्होंने कहा कि सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा, ये खुद हमारे ही दिए गए ऑर्डर्स का वायोलेशन आप कर रहे हो। उसके साथ साथ इट सीम्स दैट द DOT इज अलाउइंग रूम फॉर रीअसेसमेंट, who in government has the temporary to do this, no one has authority to overturn our orders। उसमें देखिए बीच में ये भी हुआ था कि खुद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि वोडाफोन आइडिया को पैसा चुकाने के लिए कम से कम थोड़ा और वक्त दिया जाए, 20 साल का भी वक्त दिया जाए। तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। और अगेन यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि आपके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप हमारे ऑर्डर को मना करो। You don't know me, I will dispatch people to jail from here। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आप हमको जानते नहीं है, हम आपको यहीं से जेल में भेज सकते हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है इन सब चीजों को लेकर। और बाकी की कुछ सारी चीजें हैं जो यहाँ से हैं वो भारती एयरटेल को लेकर है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, भारती एयरटेल अच्छी पोजीशन में है। अगेन मैं आपको कह दूं, भारती एयरटेल ने बहुत सारा पैसा चुका दिया है, लेकिन सबसे सीरियस कंडीशन में अगर हम बात करें
तो वो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया सबसे बड़ी सीरियस कंडीशन में है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से कुछ पक्ष रखे गए, उसमें ये कहा है कि उन्होंने हैव सबमिटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक इनकम टैक्स रिटर्न ओवर द लास्ट 15 years एंटायर नेटवर्थ ऑफ द कंपनी हैज बीन वाइप्ड आउट। देखिए वोडाफोन आइडिया ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पिछले 15 सालों में उनकी की पूरी कंपनी की नेटवर्थ तबाह हो चुकी है। ओवर 1 लाख करोड़ ऑफ इक्विटी बॉट इन अवर प्रमोटर हैज बीन एरर्ड। तो सीधा कहा है कि भैया प्रमोटर के पैसे यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। आप समझ रहे हो कि किस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की तरफ से दिया गया है। उन्होंने खुद कहा है कि हमने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर दिए हैं, पिछले 15 साल में हमारे खुद की नेटवर्थ यहाँ पर खत्म हो चुकी है। All the revenues has been spent on liabilities, tax dues. Total revenue of over 10 years was rupees 6.27 lakh करोड़। उनका ये कहना है कि पिछले 10 साल में उनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 6.27 लाख करोड़ था, उनमें से ऑन विच रुपीज 4.95 लाख करोड़ was spent on expenses। उसमें से तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा जो है, मतलब जो पैसा है वो खर्चे में ही स्पेंड हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये लोग मतलब पैसा मतलब और वक्त मांग रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने माना है कि वो लोग 58,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन उनके लिए उनको 20 साल तक का वक्त यहाँ पर वक्त चाहिए। और तो और अगर मैं आपको अगर मैं दिखाऊं कि कितना इनके ऊपर कर्जा है, एजीआर ड्यूज कितना है, तो आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा जो बताया गया था वो ये था कि 58,254 करोड़। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट था जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा दिया गया था, 58,254 करोड़ रुपीस। वोडाफोन आइडिया ने खुद सेल्स असेसमेंट किया था और कहा था कि जी नहीं, हमको इतना नहीं चुकाना है, हमको सिर्फ 21,500 करोड़ रुपए ही चुकाने हैं। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सीधा कहा है कि जी नहीं, कोई सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा, जो पैसा यहाँ पर आपको दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा वही आपको यहाँ पर चुकाना है। कोई आपको सेल्फ असेसमेंट आप जो खुद से कर रहे हो वो मायना नहीं जाएगा, ये सीधा क्लियर कट कहा। तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर रहा और इसीलिए शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आ गई। जब ये अनाउंसमेंट हुई उसीलिए शेयर में इतनी गिरावट आ गई, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट की जो बातचीत चल रही थी सेल्फ असेसमेंट की, वो सीधा का सीधा इनके द्वारा खारिज किया गया है। तो अब जो टोटल कर्जा है उसमें से अगर हम बात करें तो तकरीबन 7,850 करोड़ रुपए तक का पैसा इन्होंने चुका दिया है और 1,000 करोड़ रुपए और इन लोगों ने चुकाए हैं यहाँ पर। तो इसीलिए जो टोटल पैसा है अब चुकाना वो अभी भी 50,000 करोड़ रुपए है। अब खुद सोचिए 50,000 करोड़ रुपए अभी भी वोडाफोन आइडिया को चुकाने हैं, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यही कुछ सारी चीजें थी सेल्फ असेसमेंट को लेकर, उनकी बात नहीं मानी गई है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में और भी जो सीरियस चीज है वो ये भी है कि भैया हम आपका भरोसा क्यों करें, क्योंकि आपका अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो आप पैसा ही नहीं कमा पा रहे हो, तो हम आप पर भरोसा क्यों करें। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई कि बैंक गारंटी देने को तैयार भी नहीं है, तो हम क्या करें यहाँ पर, हम कैसे मान ले कि जो पैसा आपको चुकाना है वो सिक्योर्ड है कि नहीं है। तो सबसे पहले यही कुछ सारी चीजें थी जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में डिस्कस हुई है। उसके अलावा अगर हम वोडाफोन आइडिया को लेकर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो वोडाफोन आइडिया की टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि सारा का सारा जो डिसीजन है वो 10 अगस्त को आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कितना इनको वक्त दिया जाएगा, उसी के ऊपर इनका आने वाला फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा वक्त दिया गया तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रैली आप उम्मीद कर सकते हो, अगर ज्यादा वक्त नहीं दिया गया तो शायद टूट के बिखर भी यहाँ पर सकता है। यहाँ पर हम जैसे कि मैंने आपको खुद कह सकता हूँ, देखिए मार्च क्वार्टर में 11,700 करोड़ का लॉस था, दिसंबर में 6,500 करोड़, सितंबर में 51,000 करोड़ रुपीस, जून में 5,000, मार्च में 5,000। जब इतने बड़े लॉस देखने को मिल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी एक क्वेश्चन जरूर करेगा यहाँ पर कि आप पैसा कमा ही नहीं पा रहे हो तो आप हमको पैसा कहाँ से चुकाओगे, पहले हमको वो बता दो, उसके बाद हम आपको वक्त देने को तैयार है। तो यही सारी कुछ चीजें थी। पैसा देखिए, अगर मैं फंडामेंटली यहाँ पर देखने जाऊँ तो वोडाफोन आइडिया काफी वीक पोजीशन के ऊपर है फंडामेंटल्स अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा का पूरा डिसीजन है। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको वक्त दे देता है 10 अगस्त को जब हियरिंग होनी है,
अगर सुप्रीम कोर्ट इनको वक्त देता है थोड़ा बहुत 10 से 15 साल का भी अगर इनको वक्त मिल जाता है तो शायद शॉर्ट टर्म में आप थोड़ी सी स्पाइक यहाँ पर जरूर देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा, वोडाफोन आइडिया अभी के लिए मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है और मुझे लगता है कि कल परसों शायद थोड़ी यहाँ पर गिरावट भी आ सकती है। तो खरीदने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर शेयर बहुत नीचे अगर ये जाता है, अगर ये शेयर आपको 5 या 6 रुपए के आसपास मिल जाता है, तब शायद आप यहाँ पर पोजीशन बनाने का सोच सकते हो, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मैं इसमें उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए आप तभी यहाँ पर सोच सकते हो जब ये थोड़ा नीचे यहाँ से जाता है तभी। ओवरऑल सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, 10 अगस्त को इनका डिसीजन आना है और उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि जो डिसीजन है वो वोडाफोन आइडिया के फेवर में आ सकता है तो जरूर आप खरीदारी करें। अगर आपको लगता है कि फेवर में नहीं आ सकता है तो आप यहाँ पर एग्जिट करना चाहे तो कर सकते हैं। ओवरऑल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 5 रुपए के आसपास अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। 9 रुपए अभी भी मुझे थोड़ा बहुत महंगा लग रहा है। और एक और चीज है, ये मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत इनको मिल सकती है। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद थोड़ी सी राहत हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे पेंडेमिक के सिचुएशन में कोई भी सरकार चाहेगी या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट भी चाहेगा कि वोडाफोन आइडिया जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी बर्बाद हो जाए। तो शायद थोड़ा सा इनको रीजनेबल वक्त मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं शायद यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ मैं शायद यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि टाइम मिल सकता है। अगर 5-6 रुपए के आसपास मिल जाए ये शेयर तो एक छोटा सा रिस्क आप ले सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा रिस्क, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर 10-20 हजार की क्वांटिटी खरीद लो। एक छोटा सा रिस्क अगर आप चाहे तो उस प्राइस पर ले सकते हैं। यहाँ इस प्राइस पर 9 रुपए पर मेरी स्ट्रिक्टली एंट्री करने के लिए मना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी शेयर यहाँ से टूट सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हो। थैंक यू।